हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण का प्रमेय। प्रमेय 6.5 दे रखी है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, दो रेखाएं हैं, इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम दे दिया मैंने ई एफ। ये दो रेखाओं को तिर्यक रेखा इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है जिसको नाम दे दिया मैंने एम और एन। ये दो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु है और इनके अंदर बनने वाले अंतःकोण एक ही और अंतःकोणों का एक युग्म यानी कि सिर्फ एक जोड़ा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अगर योग संपूरक हो, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, दोनों का जोड़ 180 हो, सिद्ध करो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। इस एंगल को मैंने नंबर 1 दे दिया, इस एंगल को नंबर मैंने 2 दे दिया। सिद्ध करना है दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, हमें दिया है दो रेखाएं ए बी व सी डी तिर्यक रेखा ई एफ जो प्रतिच्छेद करती है बिंदु एम व एन पर। एम और एन पे दो बिंदु प्रतिच्छेद करती है और हमें ये भी गिवन है कि एंगल 1 + 2 का जोड़ 180 डिग्री है। क्यों है? क्वेश्चन में लिखा एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक जोड़ा 180 डिग्री का है, इसे हमने 1 मान लिया। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी की, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ से सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसके लिए देखो, मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को 3 मान लेता हूँ, एंगल नंबर 3। एक सीधी लाइन है, इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2। मैंने आपको बताया था जब एक लाइन के दो पार्ट बनते हैं तो दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसे नंबर 2 दे दिया। और इसे हम कहेंगे रेखिक युग्म। इसका मतलब है एक रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है, दो पार्ट कर दो, 3 कर दो, जोड़ हमेशा 180 ही रहेगा। फिर मैंने लिखा समीकरण 1 और 2 द्वारा 1 + 2 एंगल का योग 180 डिग्री है, 2 + 3 का योग भी 180 डिग्री है, दोनों का सम 180 है, 180 तो बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 2 + एंगल 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्लस का एंगल 2 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इससे बेटर पहले ही काट दो। फिर एंगल 1 बराबर होता है हमारा एंगल 3 के, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से फिगर बना रहा है हमारी, यहाँ पर आ रहा है हमारा एंगल 1, यहाँ पर आ रहा है एंगल नंबर 3। देखो ध्यान से, ये वाली फिगर है, ये एंगल 1, ये एंगल 3, कुछ इस तरीके से अब बना रहा है। मैंने आपको जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें बताया था कि अगर हमें ये दे रखा हो रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण समान होते हैं, जिसे कहते हैं संगत कोण। अब हम यहाँ पे संगत कोण के विलोम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने बताया था अगर आपके कोण समान है तो ये जो कोण है जिन रेखाओं पे बनेंगे वो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो आपके कोण समान है, इसीलिए ये जो रेखा ए बी है वो सी डी के समांतर होगी, ए बी समांतर होगी सी डी की। आप इसमें रीजन लिखोगे संगत कोण गुणधर्म के विलोम द्वारा, ठीक है। संगत कोण हमेशा समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं, इसीलिए समान होते हैं। और यहाँ पे हमने उल्टा दे रखा है कि कोण समान है
तो रेखाएं आपस में क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। या तो आप ये रीज़न लिख दें, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि, तो स्टूडेंट यहाँ लिख दिया मैंने, आप ये भी लिख सकते हो रेखा ए बी व सी डी के लिए EF तिर्यक रेखा है जिसके संगत कोण समान है, इसीलिए AB समांतर होगा CD के, आप ये भी लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारी प्रमेय 6.5 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें।